नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइमिकल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैंने स्टॉक आइडिया में गेल इंडिया लेके आया हूँ और गेल इंडिया ने एक्चुअली टाइम एंगल के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो लास्ट 15 ईयर से ब्रेकआउट नहीं आया। ये असेंडिंग ब्रेकआउट है। अभी जैसे कि टाइम एंगल, ये कंसेप्ट क्या है, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि इसमें टाइम एंगल में टाइम, जैसे कि अ, आप वर्ड देखेंगे तो टाइम और एंगल, ये दो वर्ड है। तो इसमें टाइम इंक्लूड है और टाइम के साथ साथ प्राइस भी इंक्लूड है। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो 555 बार मैंने यहाँ पे वीकली लिया हुआ है और प्राइस जो है 55 रुपीस की ले ली है। तो एक्चुअली ये डेसिमल में मैंने एडजस्ट किया हुआ है। देखा जाएगा तो प्राइस और डेज ये इक्वल किया जाता है, मतलब 555 प्राइस और 555 बार्स, इनको इक्वल किया जाता है। और ये जो रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल कनेक्ट करेंगे तो आपको टाइम एंगल मिलता है। और अगर आप इसको डाउनवर्ड कनेक्ट करते हैं इस डायगोनल को, तो आपको डाउनवर्ड टाइम एंगल मिलता है। अभी जैसे कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है, मैंने यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए अच्छा जाएगा। एक सेकेंड। ओके, तो ये और बॉक्स हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है और ये अपवर्ड टाइम एंगल है। और ये अपवर्ड टाइम एंगल जो है, मैंने यहाँ पे 2008 में जो टॉप बना था वहां से ये अपवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है। और वो अपवर्ड टाइम एंगल का जो ब्रेकआउट है वो एग्जैक्टली आपको 152 की रेट के आसपास आते हुए देखा है। तो ये 152 में रेट आया था, इसके बाद 170 तक की मूवमेंट आई और अभी 159 में आपको अवेलेबल मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। अगर मैं मेरे हिसाब से देखते तो मैं यहाँ से गेल को कम से कम ये 160 से, मतलब मैं बोलूंगा ये जो प्राइस है 35 से लेके 150, ये अगर मैं गेन परसेंटेज पे डालता हूं यहाँ पे ये परसेंटेज, तो आपको 3 टाइम्स तक की मूवमेंट मिल सकती है। और 3 टाइम की मूवमेंट है 370। दैट मीन्स 160 अभी है और मैं 370 तक उम्मीद कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से 259 की जो लेवल है वो बहुत फास्ट अचीव आपको होती हुई दिखेगी, जो यहाँ से आपको 100 रुपया ऊपर है। अब 100 रुपया ऊपर मैं आपको फंडामेंटली भी बता देता हूँ कि ये कैसे लॉजिकली है। और यहाँ पे जब भी ये मूवमेंट आपको सपोर्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जो है वो बहुत कम आपको यहाँ पे दिखेगी। अब 152 में ही आपको ये जो आया हुआ है ब्रेकआउट आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो गेन परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो एंगल के ऊपर जो बार मारा हुआ है उसका लो अगर आप देखते हो तो दैट इज योर स्टॉप लॉस। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर बता देता हूँ, ये एंगल को जिस बार ने क्रॉस किया हुआ है उसका अगर आप लो देखते हो तो वो लो जो है 135 का है। तो 159 और 135 इतनी रिक्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 135 आपकी रिक्स है। और मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आया या ये रेट में भी मैं कंफर्टेबल हूँ बाइंग के लिए, ये आपको कम से कम 350 370 तक की मूवमेंट दे सकता है। अभी इसमें और एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डाला हुआ था। अरे एक मिनट, हाँ।
यहाँ पे मैंने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डाला हुआ है और यहाँ पे मैं इसके साथ को रिलेट करता हूँ। तो मैं ये जो मेरे RSI के जो नंबर्स है वो अलग है। 68 डेज का RSI मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें जिसमें 55 का एक रेफरेंस पॉइंट है और एक 45 का है और मिडल में 50 है। तो आप ये वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा RSI 55 के ऊपर आया है और वो मैं बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। और जिसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये RSI में मैंने यहाँ पे टाइम एंगल डाला हुआ है। जो टाइम एंगल अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे टाइम एंगल डाला हुआ है और वो टाइम एंगल को यहाँ पे RSI ने टच किया हुआ है। जिस मोमेंट आपको 65 के ऊपर RSI जाएगा, मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि ये 75, 77 या 80 के जोन में ये RSI निकल जाएगा और ये जो प्राइस है वो बहुत फास्ट आपको ऊपर की तरफ मूव होते हुए देखेगी। जब तक अगर आप यहाँ पे RSI जब तक 55 के अंदर नहीं आता है तब तक अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखते हुए मिलेगा। आपको 370 तक का प्राइस जो है वो विद इन ईयर भी मिल सकता है। ट्रस्ट में इतनी फास्ट मूवमेंट आने की इसमें संभावना है। अगर आप पीछे की मूवमेंट देखते हो तो जब भी ये 55 के ऊपर RSI आया हुआ है, इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है और जैसे ही 55 के अंदर निकल गए, आप अगर निकल जाते हो तो आपको लॉस नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए ये एंट्री आई है, वो यहाँ पे 64 रुपीज़ में एंट्री आई। उसके बाद जब भी आप देखते हो कि ये जो एग्जिट आया हुआ है वो आपको करीबन चलो 86 में आया हुआ है, तो लॉस कभी भी हुआ नहीं है। और अभी इस मोमेंट अगर आप देखते हो तो RSI जो है वो करीबन 112 के आसपास ऊपर की तरफ आया हुआ है। और मैं ये मालूम है मुझे कि अगर ये 55 के अंदर भी RSI आता है तो भी आपको कहीं पे भी ये 150 के आसपास ही एग्जिट दे देगा। अगर आपको तकलीफ हुई तो, मूवमेंट ज़्यादा वोलाटाइल हुई तो। लेकिन ये आपको फंडामेंटली ब्रेकआउट अपवर्ड एंगल के ऊपर टाइम एंगल ने जो दिया हुआ है वो फैंटास्टिक ब्रेकआउट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं, जैसे ये HBL पावर HBL पावर ये मैंने इसका टाइम एंगल डाला हुआ था। अगर आप देखते हो ये टाइम एंगल वीकली टाइम एंगल है और यहाँ पे मैंने ये शुरुआत से 2007 से ये टाइम एंगल डाला था और यहाँ से आप देखेंगे तो ये वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ आई हुई है। ये टाइम एंगल का 15 साल के बाद जो टाइम एंगल निकलता है उसका ये इफेक्ट रहता है और ये अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है और ये अभी भी मैं बोलता हूँ कि इसको 800 का टारगेट आ जाएगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। HBL पावर है, मैं हाल ही में एक BEML का मेरा एग्जांपल है। मैं BEML का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखते हो तो BEML में भी ये टाइम एंगल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप देखेंगे ये टाइम एंगल ने जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है बहुत सालों के बाद, मतलब 15 साल का ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि ये गेल यहाँ पे अब भी मूवमेंट है, थोड़ा सा नीचे मार दिया और वहां से ऊपर की तरफ खींच लिया। तो आप देखेंगे 2000 से अभी 3000 में खेल रहा है, 3200 के आसपास है और आगे भी बढ़ेगा। इसके बाद मैं आपको मान इंडस्ट्री की मूवमेंट दिखा देता हूं। आप देखिए ये मान इंडस्ट्री में इतना अच्छा एक्यूमुलेशन होने के बाद ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया हुआ है वो कितना बढ़िया आया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी मैं बोलूँगा 335 ही है मान। मेरे ख्याल से ये 600-700 आराम से हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ।
जैसे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जावे। मैं आपको MRPL का एग्जांपल अभी जस्ट बताना चाहता हूँ कि वो अभी जस्ट ब्रेकआउट पे है। आज MRPL में ये डाला हुआ है, अभी मैंने ये टाइम एंगल डाला नहीं है। MRPL ने आज 20% का सर्किट लगाया हुआ है और मैंने जस्ट हाल ही में MRPL का वीडियो डाला था। आपको JSFC का टाइम एंगल बता देता हूँ। देखिए ये JSFC का एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो टाइम एंगल है वो गेल के तरीका है और यहाँ से देखिए 174 से लेके 300 तक की मूवमेंट आपको मिली हुई है। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए, बहुत सारे मेरे पास लाइनअप है एग्जांपल। मैं वो आपको सब दिखा नहीं पाऊंगा। मैं आने वाले वीडियो में टाइम एंगल को ज़्यादा अच्छी तरह कवर करूंगा। अगर आप ये गेल का एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है। सॉरी, गेल का चार्ट कहाँ से? ये अलग क्यों दिख रहा है? एक मिनट। हाँ, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने लगा हुआ है। सो गेल का चार्ट में मैंने आपको डबल एडवांटेज बताया हुआ है। एक तो RSI में भी टाइम एंगल में ब्रेकआउट आने की शुरुआत है और कैश में भी इसमें ब्रेकआउट आ रहा है प्राइस में, और ये ब्रेकआउट आपको बहुत ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जब ये डाउनवर्ड एंगल से निकलता है तो आप देख सकते हो, देखो ये टॉप से मैंने जब ये डाउनवर्ड एंगल डाला है तो इसने कैसे सपोर्ट लिया और उसके बाद ये कैसे ब्रेकआउट आया। इसके बाद अगर आप यही टॉप से मैं डालता हूं तो आप देखेंगे ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। ये टॉप से एवरी टाइम आप देखेंगे कि जो मैंने टॉप से डाउनवर्ड एंगल डाला है वो यहाँ पे आपको सपोर्ट देते हुए दिखेगा। यहाँ से भी आप देखेंगे सेम मूवमेंट है, यहाँ से भी देखेंगे तो देखिए ब्रेकआउट कैसे आया हुआ। तो ये ब्रेकआउट डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं और इसी हिसाब से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट मिलेगा। ये मैं आपको मेरी एनालिसिस बता रहा हूँ, बाकी आप आपके एनालिसिस आपके एंड से एनालिसिस आपको करनी है और वो जो एनालिसिस है उसके ऊपर ट्रस्ट रख के आपको डिसीजन लेना है। तो मैंने ये आपको टेक्निकली समझाया। फंडामेंटली गेल का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फंडामेंटली गेल आप देखेंगे इसका मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ का है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद इसका प्राइस जो है 159 का है, बुक वैल्यू 111 की है, तो ये ज़्यादा नहीं है, 1.44 प्राइस टू बुक वैल्यू है। ROE इसका 9 है, ROCE भी अंदर से सेम है, ROE ROCE सेम है। इसका स्टॉक पी जो है ठीक ठाक है, 20 का है और डिविडेंड यील्ड 2.5 का है, तो डिविडेंड भी मिलता है, 10 का फेस वैल्यू है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 343 है। तो गेल की जो मैंने टारगेट दिया हुआ है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का टारगेट है, वो जो 350 का टारगेट आराम से आ जाएगा। और सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स में 21.7 है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल में थोड़ा सा माइनस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी प्लस में है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पी रेशियो देखते हो, पी का चार्ट मैक्सिमम देखते हो, तो इसका मीन पी जो है 12 का है और अभी 20 का है। करंट पी जो है वो 20 का है और मीन पी है 12 का। अभी समझो इसका ईपीएस भी है, वो ईपीएस अभी चल रहा है 8 का। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर इसका प्रॉफिट लॉस अगर आप देखते हो तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे आपका पहले मार्च 22 में ईपीएस जो 18 था और मार्च 23 में ईपीएस घटकर 8 हो गया और अभी भी ट्रेलिंग में 8 ही है। अगर आप सेल्स देखते हो तो सेल्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सेल्स ऑल टाइम हाई की तरफ है,
लेकिन ईपीएस जो है वो घटा हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटने की वजह से ये ईपीएस थोड़ा सा घटा हुआ है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ईपीएस अगर ये 8 के बजाय 15 हो गया या 12-13 हो गया, आप 15 पकड़ के चलिए, 15 का ईपीएस और पी जो है, पी अभी 20 है और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 30 का पी हो गया, क्योंकि प्राइस ग्रोथ जो है, यहाँ पे आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ जो है यहाँ पे आपको ये 12,000 से आपको 6,000 और कम आती हुई देखिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप एवरेज में देखेंगे तो 5-6 हज़ार के आसपास है। तो मैं ये बोलूँगा चलो ईपीएस जो है आप थोड़ा सा 12 से समझो यहाँ पे 6-7 6.5 भी हो गया तो 12 का ईपीएस हो जाएगा। 12 का ईपीएस के साथ अगर ये पी 30 का भी हो गया तो आपको 12 3 360 का रेट आराम से आपको 12 का ईपीएस और 30 का पी, तो आपको 360 का टारगेट कहीं से भी आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा आने वाले समय में आपको एक साल में 360 का टारगेट मेरे हिसाब से आते हुए दिख रहा है। और वो जो आपको मैंने टेक्निकली बताया वो टाइम एंगल का टारगेट भी 360 से लेके 370 के आसपास है और गेन परसेंटेज से लेके। अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हो तो बैलेंस शीट में इसका तगड़ा 66,000 का रिजर्व है, बोरोइंग 17,000 18,000 है, अदर लाइबिलिटीज 25,000 है, वेल कंट्रोलेबल है। और अगर आप कैश फ्लो देखते हो तो कैश फ्लो ये टाइम ना कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो कैश फ्लो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट परचेस इसमें 11,000 करोड़ गए हुए हैं और फिक्स एसेट परचेस इसमें 8,000 करोड़ गए हुए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम ये है कि इन्होंने फिक्स एसेट परचेस किए, इन्वेस्टमेंट परचेस किए और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मतलब ये तो समझो नील हो गया, लेकिन 8,800 करोड़ ये इन्होंने फिक्स एसेट परचेस किए हुए और उसके वजह से इनका नेट कैश फ्लो जो है वो आपको निगेटिव दिख रहा है। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हो तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है वो भी 2,000 दिया हुआ है, डिविडेंड पेड 3,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड 762 करोड़ दिया हुआ है और अदर फाइनेंसिंग आइटम 1,300 करोड़ दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आपको कम यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो मैं बोलूँगा अगर ये नेक्स्ट ईयर में इन्होंने ये एसेट के पैसे अगर इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं की तो आपको अगेन ये बढ़ के आएगा और ईपीएस जो है आराम से 12 से 15 के जोन में जाएगा। समझो थोड़ा सा आप हम लोग डिफेंसिव भी जाते हैं, 12 समझो 15 ईपीएस हो गया और पी जो है सिर्फ 27 हो गई तो भी 400 का रेट आ जाता है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए प्रमोटर्स का जो है 52% फिक्स है, एफआईआईएस का जो है वो 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट है और डीआईएस का 19% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देखेंगे पब्लिक के पास सिर्फ 6% है, 6% है। तो इस हिसाब से ये गेल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप आपकी तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी, ये गैस नेचुरल गैस कंपनी है और इनकी खुद की 11,500 किलोमीटर की पाइपलाइंस डाली हुई है, 2,300 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइंस है और गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है और एलएनजी पेट्रोनेट एलएनजी रत्नाकर गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड इनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपनी जो है मार्केट लीडर है, इनकी हाई एंट्री बैरियर है इनके बिजनेस में, फेवरेबल डिमांड ग्रोथ फॉर नेचुरल गैस इन इंडिया। इसके बाद अगर आप देखते हो तो कंपनी की पोजीशनिंग है वो अमंग टॉप 10 ग्लोबल
एलएनजी पोर्टफोलियो मार्केटर है। तो ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत साउंड है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये आने वाले समय में गेल का रेट आपको 1 से 1.5 साल में डबल होते हुए दिखेगा। और मैं आपको वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपकी तरफ से आपका एनालिसिस कीजिए, या मेरा एनालिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आपकी तरफ से एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं वो आप डिसाइड कीजिए। तो आज के लिए अगर आपको आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।